भारत और चीन दोनों एशिया की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन अगर शिक्षा की बात करें तो चीन सबसे आगे निकल चुका है। भारत अभी बुनियादी समस्याओं में फंसा हुआ है, जहां चीन अपनी शिक्षा को एक संगठित, मजबूत और रिजल्ट देने वाली मशीन बना लिया है। भारत में आज भी कई जगह स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, पुराने तरीकों की पढ़ाई है और नया सिस्टम देखने को मिलता है। बच्चे सिर्फ परीक्षा पास करने के प्रति समझने और सीखने में ध्यान देते ही नहीं है। इसके उलट चीन में शिक्षा पूरी तरह से सिस्टमैटिक है। हर स्कूल में एक जैसा स्तर है, अच्छी सुविधाएं है, सख्त अनुशासन है। बच्चों में बचपन से ही फोकस और मेहनत की ट्रेनिंग दी जाती है कि ऐसे पढ़ो और अच्छे से पढ़ाई करो। भारत में सरकारी स्कूल की हालत अक्सर कमज़ोर रहती है, हमेशा ही कमज़ोर रहती है। कहीं बेंच नहीं है, कहीं बिजली नहीं है, कहीं टीचर का ध्यान नहीं है। चीन में दशकों पहले इस समस्या का समाधान कर दिया गया था। वह हर बच्चे को साफ, सुरक्षित और मॉडर्न सुविधाओं वाला स्कूल मिलता है। उनके यहाँ शिक्षा को राष्ट्र के रीढ़ माना जाता है और सरकार इसे प्राथमिकता भी रखती है, क्योंकि अगर बच्चा सही से पढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा। पर भारत ये नहीं सोचता है। भारत की सबसे बड़ी कमजोरी है असमानता। शहरों में अच्छे स्कूल है, लेकिन गाँव में अभी बच्चों की बुनियादी शुरुआत कठिन लगती है। चीन में ऐसा अंतर लगभग ना के बराबर है। वहाँ ग्रामीण स्कूल में शहरों जैसे ही है और पूरे देश में एक मानक पर चलता है। भारत में पढ़ाई में लापरवाही, राजनीति और सिस्टम की धीमी गति के बच्चों को पीछे कर देती है। कई छात्र स्कूल छोड़ देते हैं, शिक्षा का स्तर अस्थिर रहता है। चीन में ड्रॉप आउट बहुत कम होते हैं। बच्चे शुरुआत से ही कंपटीशन में डाले जाते हैं। उनको फोकस, मेहनत और अनुशासन उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता लाता है। भारत की यूनिवर्सिटी में रिसर्च की कमी स्पष्ट दिखती है। फंडिंग कम है, लैब्स पुरानी है और कई छात्र सिर्फ डिग्री लेने के लिए पढ़ते हैं। चीन में रिसर्च में भारी निवेश किया जाता है। उनकी यूनिवर्सिटी एआई है, रोबोटिक्स, इंजीनियरिंग और साइंस में दुनिया की टॉप में गिनी जाती है। वे रिसर्च नहीं, मेगा प्रोजेक्ट बनाते हैं। भारत का सिस्टम अक्सर बदलता रहता है, नीतियाँ बदलती रहती है, कोर्स बदलते रहते हैं, लेकिन जमीन पर लागू होने पर सारे लोग जाते हैं। चीन में नीति बनते ही उन्हें तुरंत लागू भी किया जाता है। यही तेजी उन्हें आगे बढ़ाती है। भारत में शिक्षक भी कई बार टाइम पास करते दिखाई देते हैं। कम वेतन, कम ट्रेनिंग और सब चीज़ें कम ही मिलती है। बुनियादी ही कमज़ोर बनाई देती है हमको। चीन में शिक्षकों को बेहतरीन ट्रेनिंग और सम्मान मिलता है। उन्हें भविष्य बनाने वाला सैनिक माना जाता है। अगर चीन भारत की तुलना करे तो साफ दिखता है कि चीन का सिस्टम सख्त है लेकिन प्रभावी है। भारत का सिस्टम खुला है लेकिन बिखरा हुआ है। चीन में छात्रों को अनुशासन, मेहनत और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा दिया जाए। भारत अभी भी बुनियादी समस्याओं और राजनीति और पुराने ढरे में उलझा हुआ है। इसलिए आज की सच्चाई ये है कि शिक्षा के मैदान में चीन काफ़ी आगे है और भारत को अभी भी बहुत लंबा सफ़र तय करना है। अगर भारत को दुनिया में असली मुकाबला करना है तो उसे चीन की तरह तेज, मजबूत और एकजुट शिक्षा व्यवस्था लानी होगी, वरना आगे आने वाली पीढ़ियाँ पीछे रह जाएगी और भारत हमेशा के लिए पीछे ही रह जाएगा। जैसे कि अभी देखते हो आप, सारी जो बजट बनता है शिक्षा भारत में, जो भी बजट बनता है वो या तो नेता खा जाते हैं, या नेता के जो भी स्कूल बनाता है उसमें से आधा पैसा उनके पास रहता है, आधा किसी और के पास। ऐसे ही करप्शन फैलता रहता है। तो वो शिक्षा पे ध्यान नहीं देना चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि शिक्षा पे ध्यान देके क्या करना है। अपना फ़ायदा को कैसे देखेंगे वो? अपना फ़ायदा देखने के लिए वो ये सब चीज़ें करते हैं जिससे कि उनका फ़ायदा हो और वो अपने उस पर ध्यान देते हैं। और हम इस जोर में फंसे रहते हैं कि हाँ, कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ होगा, और वो कभी नहीं होता है। तो हम सबको आगे आना होगा और हर चीज़ें इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड हर प्लेटफॉर्म पे शेयर करने को, जिससे जो शिक्षा का जो गैप आ गया है, चीन और चाइना देखो कहाँ पहुँच गया, हम कहाँ पे रह गए। तो उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें सब चीज़ें सबको शेयर करनी है, सबको बतानी है, ताकि हमारे जो आने वाला फ्यूचर हो वो अच्छा हो। नहीं तो हम ऐसे ही रह जाएंगे और हमारा भारत सबसे पीछे रह जाएगा। तो अगर आप भी इस बात से एग्री करते हो तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि हम इस सिस्टम को कैसे ठीक कर सकते हैं, ताकि ये वीडियो हर एक पॉलिटिशियन पे जाए, हर एक एजुकेशन मिनिस्टर पे जाए, जिससे कि हमारे भारत में शिक्षा को एक विस्तार दिया जाए।